बिहार यानी भारतीय राजनीति की जन्मभूमि। कहते हैं यहाँ का बच्चा राजनीति का ककहरा सीखकर ही पैदा होता है। बिहार की राजनीति पूरे देश को कब और कैसे अचंभित कर दे ये भगवान भी नहीं जान सकते। दो ध्रुवों का मिलन यहीं की राजनीति में देखने को मिल जाएगा। राजनीति की विचारधारा के जितने भी नियम संसार में होंगे उनके अपवाद आपको बिहार में मिल जाएंगे। 1990 में जब लालू यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्हें सपोर्ट मिला था बीजेपी का। जी हाँ, बीजेपी के समर्थन से ही लालू सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। ये कहानी फिर कभी, लेकिन आज बात 2010 की, विधानसभा 2010 की, जब बिहार ही नहीं देश ने भी एक ऐसा राजनीतिक मोड़ देखा जिसे आप आज सुनेंगे तो कहानी जैसी लगेगी। एक ऐसा चुनाव जिसने बिहार की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति के समीकरणों को बदल दिया। और बताएंगे जून 2010 की वो घटना जिसने विधानसभा चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया, और साथ ही यह भी कि क्यों कांग्रेस और आरजेडी जो बरसों तक साथ चले फिर साथ आए और आगे चले, क्यों 2010 में अलग अलग लड़ने उतरे। 2010 बिहार विधानसभा की शुरुआत होती है 2009 लोकसभा चुनाव से। केंद्र में यूपीए 2 भारी बहुमत के साथ लौटी थी, लेकिन बिहार में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर था। भाजपा ने 15 सीटों पर लड़ाई लड़ी और 12 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं जदयू ने 25 सीटों पर लड़कर 20 सीटें जीत ली। यानी बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा की जोड़ी अपराजय लग रही थी। नीतीश कुमार सुशासन बाबू की छवि के साथ उभर रहे थे, सड़कें सुधर रही थी, बिजली की स्थिति बेहतर हो रही थी, कानून व्यवस्था पर पकड़ मजबूत हो रही थी। दूसरी तरफ लालू यादव की पकड़ ढीली हो चुकी थी, राजद की ताकत लगातार घट रही थी। यूपीए 2 की जीत से कांग्रेस को भरोसा था कि वो बिहार में अपनी खोई जमीन वापस हासिल कर सकती है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मन बनाया कि अब वो लालू के सहारे नहीं रहेगी बल्कि अपनी पहचान खुद बनाएगी। वहीं राजद और लोजपा यानी रामविलास पासवान की पार्टी ने हाथ मिला लिया और कांग्रेस को दरकिनार कर दिया। यानी चुनाव से पहले ही कई परतें बन चुकी थी। एक तरफ यूपीए में दरार तो दूसरी तरफ एनडीए के दो मॉडल, दो मुख्यमंत्री की ऐसी टक्कर जिसकी गूंज आने वाले कई चुनाव तक सुनाई देती रही। महीना जून का था और तैयारी एक भोज की थी। भाजपा ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई थी। 12 और 13 जून को यह बैठक होनी थी। लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, उस वक्त पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी भी पटना पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा नेताओं को भोज देने का फैसला किया। लेकिन 11 जून की सुबह जब सूरज की पहली रोशनी अखबारों से होते हुए सीएम नीतीश की आंखों तक पहुंची तो राजनीति चौंधिया गई। अखबारों में छपे एक विज्ञापन ने सब कुछ बदल कर रख दिया। विज्ञापन में गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की एक पुरानी तस्वीर थी, दोनों हाथों में हाथ डालकर ऊपर उठाए हुए। साथ ही लिखा था कि गुजरात ने बिहार को बाढ़ सहायता के तौर पर 5 करोड़ रुपए दिए हैं। यहाँ नीतीश का स्वाभिमान और उनका वोट बैंक दोनों जाग उठा। तस्वीर देख नीतीश कुमार को लगा कि यह उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाव की सुनाई देती आहट के बीच भोज रद्द कर दिया गया। यही नहीं, गुजरात की भेजी गई मदद की राशि भी लौटा दी गई। यह कदम भाजपा नेताओं के लिए बड़ा अपमान था। आडवाणी, गडकरी, राजनाथ, जेटली सब नाराज हो गए थे। नरेंद्र मोदी तो गुस्से से आग बबूला थे। उन्होंने नीतीश सरकार से समर्थन वापस लेने की बात भी कह डाली। भविष्य को देखते हुए नितिन गडकरी और आडवाणी ने ठंडे दिमाग से फैसला लिया। नीतीश कुमार का अपमान सहकर भी सत्ता के साथ बने रहे। भाजपा जैसी राष्ट्रीय पार्टी को नीतीश कुमार की शर्तों पर चलना पड़ा। इस एक घटना ने बिहार की राजनीति का रुख बदल दिया था। नीतीश के फैसले का सीधा असर मुस्लिम वोट बैंक पर पड़ा। मोदी चुनावी कार्यक्रम से बाहर थे और बिहार के मुसलमानों को नीतीश कुमार की यह छवि भा गई थी। मुस्लिम वोटरों का एक बड़ा हिस्सा जो परंपरागत तौर पर लालू यादव के साथ रहा था, 2010 में नीतीश कुमार की तरफ खिसक गया। पूर्णिया की अमोर सीट भाजपा उम्मीदवार सफा जफर ने कांग्रेस के अब्दुल जलील मस्तान को 18,000 वोट से हरा दिया था। जदयू ने 7 मुस्लिम बहुल सीटों पर जीत दर्ज की। यानी मुस्लिम वोट बैंक का ध्रुवीकरण नीतीश की ओर हो गया। यह बिहार चुनाव 2010 का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब बात करते हैं कांग्रेस और आरजेडी की। सालों तक साथ चलने और भविष्य में भी साथ चलने वाली ये दो पार्टी 2010 में अलग अलग मैदान में उतरी। कारण साफ था, सीट बंटवारे पर खींचतान।
कांग्रेस चाहती थी 90 से ज़्यादा सीटें, राजद तैयार था सिर्फ 50 पर। समझौता नहीं हुआ और कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ लालू प्रसाद पहले ही रामविलास पासवान की लोजपा से हाथ मिला चुके थे, यानी कांग्रेस के लिए कोई जगह इस गठबंधन में नहीं बची थी। यूपीए 2 की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस आत्मविश्वास से लबरेज थी। राहुल गांधी को भरोसा था कि बिहार में कांग्रेस फिर से पैठ बना लेगी, लेकिन यह फैसला कांग्रेस को बहुत महंगा पड़ा। नतीजा यह निकला कि 243 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गई। राजद 22 और लोजपा महज 3, यानी हर किसी ने एक दूसरे का वोट काटा और जदयू बीजेपी को बम्पर फायदा हुआ। जदयू ने 115 सीटें जीती, भाजपा ने 91। कुल मिलाकर एनडीए को 206 सीटों की ऐतिहासिक जीत मिली। 2010 का बिहार चुनाव हमें सिखाता है कि राजनीति सिर्फ घटाव का खेल नहीं, कभी एक विज्ञापन, कभी एक भोज और कभी एक साहसी फैसला पूरी राजनीति का रुख बदल देता है। ये है बिहार की राजनीति, जहां राजनीति के हर नियम टूटते हैं और नया नियम बनता है।